मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आज हिम्मत, जोश और उत्साह रहेगा, पराक्रम का भाव रहेगा। दूसरा, जीवन का बड़ा टारगेट तय करेंगे। तीसरा, बिजनेस में अनपेक्षित लाभ होगा यानी अनएक्सपेक्टेड गेंस होंगे। चौथा, बड़ा इन्वेस्टमेंट का शुभ दिन रहेगा, ब्रांच खोल सकते हैं, सिस्टर कंसर्न भी खोल सकते हैं। पांचवा, अगले 6 माह का बजट बनाएंगे। छठा, लीडरशिप की भावना रहेगी। सातवां, कट्टर आलोचक भी आपकी तारीफ करेंगे। और आठवां, किसी कमजोर की मदद करेंगे और आत्मा को खुशी होगी। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। हाँ, ये YouTube पर हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 6 अक्टूबर सन 2025। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि आप बनेंगे सरताज। जी, मकर राशि के जात को दिन ऐसा है जहां आप सरताज बनेंगे, यानी जिसके सिर पर ताज हो। राजा जैसा जीवन मकर राशि के जात को आज आपको मिलेगा। अपेक्स लेवल आपको आज हासिल होगा, टॉप लेवल के बनेंगे। ऐसा कैसे होगा, क्या कारण है, चंद्रमा क्या करेंगे, दूसरे ग्रह क्या करेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हैं आपके लिए मकर राशि, आज इस वीडियो में बताएंगे हम आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, आपको राहु काल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे। साथ में जो हैं आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार एक कमेंट चुना है, और वो चुना है हमने 29 सितंबर के वीडियो से, और कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि लगन क्या होता है, जिसके बारे में आप सुनते रहते कि उसका ये लगन है, मेरा ये लगन है, तो क्या होता है आखिर ये लगन। अच्छा कमेंट है, जवाब हम इस वीडियो के बीच में देंगे। जी देखिए कि भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मीन राशि लेकिन मकर लगन है। द पीसेज जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति पहले देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, और ये शनिदेव का नक्षत्र है। जी देखिए, चंद्रमा जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। सम राशि है, गुरु की राशि है। साथ में जो नक्षत्र है, न्याय करने वाले नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जाहिर है कि आज स्थिति जो है मकर राशि जात को आपके साथ न्याय होगा। आज न्याय का मतलब यह है, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, और जितनी काबिलियत हासिल कर चुके हैं, उसके अनुरूप आज आपको मान्यता भी मिलेगी और सफलता मिलने का योग है। The moon will transit into the Pisces zodiac, and the Jupiter planet is considered the lord of this constellation, the zodiac. While it will transit into the Uttar Bhadrapada star and Saturn planet, that's Shanidev will each considered the lord of this constellation, Uttar Bhadrapada constellation. Capricorn and fellows, moon will transit into judgmental constellation and also Pisces zodiac and encouraging zodiac. And that's why today you will get kingship in your life. It means you will touch the apex level of your life today. जी हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि कुंज जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य की।
मकर राशि आप बनेंगे सरताज। जी, मकर राशि के जात को आज आप सरताज बनेंगे, राजा जैसा जीवन मिलेगा। कारण समझिए, देखिए राजा कब बनते हैं? राजा तब बनते हैं जब इंसान में हिम्मत होती है। क्योंकि राजा तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। राजा सिर्फ कोई बनता है जिसमें जबरदस्त करेज होता है, साहस होता है, हिम्मत होती है। तो देखिए कि आज चंद्रमा आपके मीन राशि में रहेंगे मकर राशि के जात को, और मीन राशि तीसरा भाव बनती है ये आपके कालपुरुष कुंडली में। और कालपुरुष कुंडली में तीसरा भाव का मतलब होता है हाउस ऑफ करेज, यानी साहस का भाव, पराक्रम का भाव कहते हैं। तो चंद्रमा जो हैं आज आपके पराक्रम साहस के भाव में रहेंगे, हौसले के भाव में रहेंगे। तो जाहिर है चंद्रमा बहुत ही बलशाली होंगे, और उसी के अनुपात में आपको भी ताकतवर बनाएंगे। जाहिर है आप ताकतवर बनेंगे तो आपको जो है एक राजा जैसा जीवन मिलने का आज एहसास होगा। साथ में जो है इसका कारण है दूसरा, चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। न्याय करने वाला नक्षत्र है कि आपको अपने परिश्रम का वाजिब हक मिलना चाहिए। इस तरह का आज योग आप लोगों के लिए बनेगा। देखिए कि चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे। द थर्ड हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ करेज इन द कालपुरुष टेबल। तो हम बता रहे हैं आपको तीसरे भाव के क्या फल देंगे चंद्रमा आज आपको। देखिए पहला पॉइंट ये कि आज आप में हिम्मत, जोश और उत्साह बना रहेगा। मकर राशि के जात को देखिए कि ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तभी इंसान को सफलता मिलती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू हैव टू अडॉप्ट करेज, zeal and enthusiasm all together. Later on you will be able to get success in your life. तो देखिए हिम्मत का मतलब होता है कि साहस, हौसला होता है, और किसी भी विपरीत परिस्थिति से नहीं घबराते हैं। ऐसी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति को हिम्मत कहते हैं हम। जोश का मतलब होता है कि बहुत कुछ हासिल करने का मन होता है, और साथ में अकेले बहुत कुछ अपने दम पर करने की एक इच्छा रहती है, जोश कहते हैं उसको। उत्साह की बात है जहाँ मन खुश रहता है और हर पल ऐसा लगता है जैसे हम सफल हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले सप्ताह। यानी एक ऐसा सोच बनता है जैसे एंथुजियाज्म, उत्साही रहता है वो व्यक्ति। तो मकर राशि के जात को आज आपका दिन बहुत ही ज़बरदस्त है, और पराक्रम, साहस रहेगा ज़बरदस्त। मकर राशि के ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है, तो वो क्या कि थोड़ा हौसला पस्त हो जाता है, हिम्मत थोड़ी उसकी कम हो जाती है, या फिर वो टॉप बनना नहीं चाहता है, वो सेकंड बेस्ट में ही खुश रहता है। जबकि मकर राशि आप एक ऐसी राशि है जहां आप नंबर 1 पर बनना चाहते हैं, आप सेकंड बेस्ट नहीं बनना चाहते, रनर अप आप कहीं नहीं बनना चाहते। चाहे मकर का पुरुष है या मकर की महिला है, बेस्ट और बेस्ट ही आप बनना चाहते हैं। और ये मकर राशि जात को आपका एक नैसर्गिक गुण है, आपका एक ट्रैट है, आपका लक्षण है। इसी तरह से आपका जीवन चलता है जी। तो देखिए कि जो है नंबर 1 बनना चाहते हैं, जिसमें साहस, करेज होता है, तो मकर राशि के ऐसे लोग, कोई व्यक्ति है जिसके जन्म कुंडली में मंगल खराब है, हिम्मत हार गया है, तो आज उसमें भी जो है फिर से जोश और फिर से उत्साह बनेगा, और उत्साह उसको दिखेगा। तो हाँ, घर वालों की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो कभी कभार परिवार वाले शिकायत करते कि बीमार तो नहीं है, और बीमार जैसा क्यों दिखता है। जी, क्यों दिखता है? क्योंकि कहीं न कहीं मंगल की कमजोरी है जन्म कुंडली में, या कुछ ऐसे कारण हैं। लेकिन चंद्रमा को पता है ये सब, आप लोगों में ज़बरदस्त हिम्मत आज आएगी। दूसरे नंबर पर देखते हैं, जीवन का आज बड़ा टारगेट तय करेंगे मकर राशि के जात को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल डिटरमाइन अ बिग टारगेट फॉर योर फ्यूचर। एक बड़ा लक्ष्य जीवन का तय करेंगे कि जीवन में जो है ये बड़ा काम करना है। तो मकर राशि जात को आपके 2 टारगेट पैरेलल चलते हैं। एक आपका बड़ा टारगेट रहता है, दूसरे छोटे छोटे टारगेट जो डेली, मंथली या वीकली बेस पर आपके चलते रहते हैं साथ में। बड़ा टारगेट आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है और ईश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जहाँ तक छोटे टारगेट्स हैं वो आपकी आवश्यकताओं को, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस तरह का जीवन होता है आप लोगों का। बड़ा टारगेट अगर मकर राशि के जातक ने किसी ने तय नहीं किया है तो वो तय करेगा, और
एक अलग तरह की लोकप्रियता और एक अलग अपना वजूद स्थापित करने का सोच आज बनेगा। अब बड़ा टारगेट तय करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई बहुत ही बड़ा आदमी बनेंगे, यानी कि एक सोच होना चाहिए। जैसे आप व्यापारी हैं, अब आप व्यापारी हैं तो जाहिर है कि व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं। अब बड़ा बनने के लिए ऐसा नहीं कि अब कोई आप बिजनेसमैन है तो आप पॉलिटिक्स में जाए, मंत्री प्रधानमंत्री बने, या अगर आपकी कोई परीक्षा दे सरकारी नौकरी की वहाँ आईएएस अधिकारी कलेक्टर बने, ऐसी बात नहीं है। बड़ा टारगेट का मतलब होता है कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसमें एक टारगेट तो होता ही आपका कि हर महीने जो हैं लाभ मिलना चाहिए, ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, तो हर व्यापारी का सोच होता है। ये तो डेली मंथली ये आपके टारगेट साथ में चलते रहते हैं। बड़ा टारगेट का मतलब है कि आप एक ऐसा टारगेट तय कर सकते हैं कि मैं ऐसा बिजनेसमैन बनूंगा जिसमें कुछ खास बातें होगी, यानी मेरे बारे में एक ऐसी छवि बनेगी कि ग्राहक से बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। ये आपका एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है। एक ऐसी छवि आपकी बनेगी कि उस एरिया में, जिस एरिया में आपकी दुकान है, आप एक लोकल ब्रांड बन गए, ये आपकी छवि होगी। आपका हो सकता है कि मेरी एक ऐसी दुकान है जहां मैं कुछ धार्मिक कार्य वगैरह भी करूंगा, कुछ गरीब लोगों की मदद भी करूंगा, स्कूल अस्पताल में कहीं चंदा भी दूंगा, और एक अलग पहचान बनेगी। इसे कहते हैं बड़ा टारगेट तय करेंगे। तो ये टारगेट साथ में आपका चलता है जो आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ाता है। तो मकर राशि जात को आपके ये 2 टारगेट जरूर होने चाहिए। अगर आप में से किसी के नहीं हैं तो टारगेट तय कर लीजिए। तीसरे नंबर पर बिजनेस में आज अनपेक्षित लाभ होगा। अनएक्सपेक्टेड गेंस का मतलब जैसा नहीं सोचा और जितना नहीं सोचा वैसा लाभ होगा। समय का कुछ कह नहीं सकते किस वक्त अचानक कोई बड़ा लाभ हो जाए, मात्रा का भी कह नहीं सकते कि कितना बड़ा लाभ हो जाए, यानी कुछ भी आज घटित हो सकता है। तो अनपेक्षित है, बहुत बड़ा लाभ का योग बनता है और कभी भी योग बनता है। दुकानें समय पर खोलिए, समय पर बढ़ाइए। दिन में बीच में कहीं ज़्यादा एब्सेंस नहीं रहना है। और युवा कारोबारियों को कहना चाहते हैं, दिन में वो दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने चले जाते दुकानें बंद करके, तो आज ध्यान रखिए लंच टाइम के अलावा कहीं समय अपना ख़राब नहीं करें, क्योंकि अच्छा चांस है और उसका पूरा लाभ उठाइए। देखिए बिजनेस में तो एक दिन भी कोई ज़बरदस्त लाभ हो जाए तो एक महीने की मंदी सिर्फ एक दिन का भी लाभ करवा देता है। चौथे नंबर पर देखते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट का शुभ दिन रहेगा। मकर राशि जात को चंद्रमा मीन राशि में, ये मीन राशि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी बनती है, जिसमें आपके शुभ दिन रहेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट सम your money and in any type of entrepreneurship or any type of business, today they will be so auspicious, they will be so optimistic for you। जी, आप ब्रांच यानी शाखाएं खोल सकते हैं, सिस्टर कंसर्न खोल सकते हैं, व्यापार का अन्य तरीके से विस्तार भी कर सकते हैं, साथ में नया बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह का योग है आज आपके लिए। आज अगर इस दिशा में कोई प्रयास करेंगे तो आने वाले दिनों में जो है आपको कहीं न कहीं लाभ होगा। देखिए कि दिन का शुभ होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि शुभ दिन में हम कार्य करते हैं, उस समय हमें इसका कोई खास एहसास नहीं होता है, लगता है कि क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम शुरू करना है आज कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कई बिजनेस बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, 5 साल 10 साल बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं, बड़े बड़े लोग दिवालिया हो जाते हैं, बड़े बड़े उद्योग बंद हो जाते हैं। ऐसा फिर क्यों होता है? कहीं ना कहीं इसका अन्य कारण तो होते हैं और भी कई कारण होते हैं। एक कारण ज्योतिष शास्त्र का भी होता है कि जिस दिन उस बिजनेस की शुरुआत की गई थी, हो सकता है उस समय शुभ दिन नहीं देखा हो और अशुभ समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, देर सवेर आखिर वो काम फेल होता है। तो ये एक कारण होता है। हालांकि एकमात्र कारण नहीं है, कई सारे कारण होते हैं बिजनेस फेल होने के, एक कारण ये भी होता है। इसलिए जब भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं शुभ दिन अवश्य देखा जाता है। तो मकर राशि जात को आज शुभ दिन है, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5वें नंबर पर अगले 6 माह का बजट बनाएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल चॉक आउट बजट ऑफ योर फैमिली फॉर द 6 अपकमिंग मंथ्स। जी, आने वाले 6 महीने का
बजट बनाते हुए देखेंगे। 6 महीने का बजट, यानी कि आने वाले 6 महीने में कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, कितना धार्मिक कार्यों में चंदा दान वगैरह देना है, कितना बचाना है और बैंक खाते में जमा करवाना है, ऐसा सोच रहेगा। और क्या क्या कुछ काम करने आने वाले 6 महीने में, कहीं गाड़ी खरीदने का, बाइक खरीदने का है प्लान, तो ऐसा बजट में आएगा आपका प्लान। देखिए, अभी अगर स्कूटर से काम चला रहे, बाइक सोच सकते हैं, साइकिल से काम चला रहे, स्कूटर का सोच सकते हैं। महिला जो हैं अगर पैदल जा रही है कहीं अपनी कंपनी में नौकरी करने, स्कूटी खरीद सकती है। ऐसा योग है आज आप लोगों के लिए, सोच सकते हैं, ऐसा बजट बनाएंगे आने वाले 6 माह में, ऐसा कर सकते हैं आप लोग जी। देखिए कि और जिसके बाइक है वो कार खरीदने का सोच सकता है। 6ठे नंबर पर लीडरशिप की भावना रहेगी, बिल्कुल जाहिर है। चंद्रमा मीन राशि में यानी हिम्मत वाले भाव में है, तो लीडरशिप नेतृत्व की क्षमता रहेगी। नेता के लिए हिम्मत का होना बहुत ही जरूरी होता है। वैसी भावना आज मकर राशि जातक को आप में रहेगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी लगेगी जहाँ लोग दूर से प्रभावित होंगे, आपके पास आएंगे, आपके साया में रहना पसंद करेंगे, आपका साथ देना पसंद करेंगे और आपका सपोर्ट करना आज पसंद करेंगे। मकर राशि जातक को ज़बरदस्त सपोर्ट है आज आपका। अगर आप सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, आज आपके व्यूअर्स दर्शक आपका ज़बरदस्त सपोर्ट करते हुए देखेंगे। एक ज़बरदस्त लीडरशिप, सोशल इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका में आज आप रहेंगे। साथ में जो हैं मकर राशि के नेताजी को बहुत खास फायदा है आज। इसके अलावा मकर राशि के जातक को लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स, राजनीति में जाए या सिर्फ नेता ही बने। लीडरशिप एक गुण है जो किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। लीडरशिप यानी साहस, दूसरों का भला सोचना, दूसरों की भलाई के लिए आगे होकर काम करना, दूसरों के लिए समय निकालना, उनको सही दिशा देना, ये सब लीडरशिप के गुण होते हैं और ये किसी भी व्यक्ति में आ सकते हैं। इसके लिए नेताजी बनना जरूरी नहीं होता है। तो ये आज योग है आपके लिए। और 7वें नंबर पर देखिए, कट्टर आलोचक भी आज आपकी तारीफ करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज hardcore criticizers today will praise you and that will be considered a victory of you over them जी। आपके कट्टर आलोचक जो बिना वजह बुराई करते हैं, देखिए आलोचक होना बुरी बात नहीं है। आलोचक का मतलब जब हम गलत काम करते हैं तो दोस्त तो कहते हैं कि सही काम किया, हमारी आत्मा कहती कि काम सही नहीं था, गलत था। हालांकि दोस्त हमें सही कहते हैं, रिश्तेदार तक सही बता देते, परिवार वाले कहते कि सही किया, आत्मा कहती गलत किया। और कोई आलोचक वो कहता है कि आपने गलत किया। आलोचक जो कहते हैं आत्मा की ही बात कहते हैं जहाँ हम गलत होते हैं। तो आलोचना बुरी नहीं है, आलोचना हमें सही दिशा देती है और अपना आईना दिखाती है, आईने में हमारा चेहरा दिखाती है। दिक्कत वहाँ है जहाँ कट्टर आलोचक यानी हार्ड कोर क्रिटिसाइजर्स, यानी कि उनको पता नहीं है क्या फैक्ट है, क्या स्थिति है, बस तय किया इस आदमी की बुराई करनी तो बुराई करनी, इस आदमी की हर बात काटनी तो हर बात काटनी। इसे कहते हैं कट्टर आलोचक। ऐसे कट्टर आलोचकों को आज चौपट लगेगी और उनकी जुबान बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा। मकर राशि जात को आज भी आपकी तारीफ करते हुए दिखेंगे, आपके गुण, आपके योग्यता उनके सामने आएगी। और 8वें नंबर पर किसी कमज़ोर की मदद करेंगे, आत्मा खुश होगी जी। कमज़ोर की मदद करेंगे, या तो देखिए पिछले दिनों में आपने मदद की होगी किसी कमज़ोर व्यक्ति की, वो कमज़ोर व्यक्ति जो है खुश होगा, खुश होकर जो हैं आपको अपना जो शुक्रिया अदा करेगा, आपको बड़ी खुशी होगी, आपकी आत्मा को खुशी होगी। इसके अलावा आज आप किसी कमज़ोर की मदद कर सकते हैं, कमज़ोर व्यक्ति को सही दिशा दे सकते हैं, उसका कुछ काम कर सकते हैं जी। मान लीजिए कहीं कुछ सरकारी दफ्तर है, वहाँ ऐसा कमज़ोर व्यक्ति है, कुछ लिखा पढ़ी नहीं करना जानता, उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिलोंथ्रेपिक एटीट्यूड आज आपका रहेगा, फिलोंथ्रेपिक एटीट्यूड, और ये अच्छा रहेगा। तो देखिए कि जो है इस तरह राजा जैसा जीवन है मकर राशि जात का आज आपका। अब देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा जो है तीसरे भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे पहले भाव पर। The moon was sitting in the 3rd house. It will throw its 7th aspect upon the ascendant house. चंद्रमा तीसरे भाव में बैठकर लगन भाव पर दृष्टि करेंगे। दृष्टिफल कैसा रहेगा? पहला दृष्टिफल ये रहेगा, मकर राशि जात को आज आपको मान सम्मान मिलेगा, पद पुरस्कार मिलेगा, नॉमिनेशन। सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं चंद्रमा जी। लगन भाव यानी शनि को देख रहे हैं, आपके लग्नेश होते हैं।
तो जो हैं मान सम्मान मिलेगा, आज आपको पद और पुरस्कार मिलने का योग्य मकर राशि के जात को बिल्कुल। आज देखिए सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ है, सरकार की तरफ से कोई आपको पुरस्कार की घोषणा हो सकती है, आपको नॉमिनेशन मिल सकता है, नामांकन मिल सकता है। साथ में जो है सरकार की तरफ से ऐसा भी लाभ हो सकता है कि कोई आप पॉलिटिकल बॉडीज़ में जो हैं, गवर्नर बॉडीज़ में आपको नॉमिनेशन दिया जा सकते हैं, रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। और सरकारी नौकरी की परीक्षा जिन्होंने स्टूडेंट्स उम्मीद कीजिए कि जो हैं उसमें भी हाँ आपके कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो ऐसा योग बनेगा। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज आपके हेल्थ की नियामत रहेगी और पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन आपका सफल रहेगा जी। अगर आज ऑपरेशन की तारीख है सोमवार है, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में मिलती है ऑपरेशन की तारीख आपको, तो इस तरह से ये ऑपरेशन सफल होगा, चाहे कोई सा भी ऑपरेशन आपके आज हो, ऐसा योग बनेगा जी। अब हाँ, खास तौर पर ENT का ऑपरेशन आज काफ़ी अच्छा आपका सफल रहेगा। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि के जात को आज श्रवण नक्षत्र खास लाभ में रहेगा, उत्तराषाढ़ धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में है। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं बुध ग्रह की तरफ। बुध ग्रह जो हैं मकर राशि के जात को जो हैं ये वृश्चिक जी, बुध ग्रह जो आपके चल रहे हैं ये कन्या राशि में। देखिए कन्या राशि में तुला के बाद ये वृश्चिक में जाएंगे आपके, तो ये आपके तुला में चल रहे हैं जी। हाँ, तुला में आ गए हैं, कन्या से तुला में 3 अक्टूबर को तुला में आ गए थे जी। तो देखिए कि जो है बुध ग्रह आपके तुला राशि में चल रहे हैं और देखते हैं कि तुला राशि में रहते हुए आज आपको देते हैं या लेते हैं, अभी बताते हैं। चैनल को सुपर थैंक्स दीजिए। सुपर थैंक्स कैसे देते हैं, सिंपल सा तरीका। देखिए कि जो आपको वीडियो टैब बार में यानी इस वीडियो के नीचे जो टैब्स दिए हुए हैं वहाँ थैंक्स लिखा हुआ आपको मिलेगा जी। उस बटन को टैप कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए और आपका हो जाएगा सुपर थैंक्स पूरा। सुपर थैंक्स यानी आप सुपर बन जाएंगे। सवाल यह कि कितने पैसे लगते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये, ओनली 40 रुपीज़ आप दे सकते हैं सुपर थैंक्स और बन सकते हैं सुपर से सुपर जी। तो देखते हैं मकर राशि जात को बुध ग्रह जो है तुला राशि में बैठे हुए क्या देंगे आज आपको। मकर राशि आज खोई हुई कंपनी की नौकरी फिर से हासिल हो सकती है। देखिए कंपनी ने पिछले दिनों अगर आपको सरकार नौकरी से निकाल दिया था और किसी कारणवश वो अगर रिव्यू करना चाहते, कभी कभार कंपनियां रिव्यू भी करते हैं जिसमें जिन नौकरों को हटा दिया जाता है उनको कभी कभार वापस ले ली जाती है जब कंपनी को ये पता चलता है कि उसे गलत तरीके से हटा दिया गया था। किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उम्मीद कीजिए फिर से जो है आप रीजॉइन कर सकते हैं, वो कंपनी फिर से मिल सकती है, बशर्ते आपको वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई जिससे आपको बिना आरोप बिना कारण कंपनी से हटा दिया गया। ऐसे लोगों के फिर से नौकरी में लिए जाने के चांस बनेंगे बुध ग्रह की कृपा दृष्टि से जी। देखिए हेल्थ इंडेक्स कैसी रहेगी। स्वास्थ्य जो है आज अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल 95% रहेगा। बीमारी जो है ENT की बीमारी, आपके ईयर नोज एंड थ्रोट जी, कान नाक और गला की बीमारी जो हैं आपके आज ठीक हो जाएगी। इनकम अच्छी रहेगी, पुराने कारोबारी को खास लाभ होने का योग है। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राष्ट्रिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, धर्मगुरु संत महात्मा, धार्मिक स्थलों के सेवादार, कोचिंग क्लासेज और लव गुरु FM के लव गुरु आज खास लाभ में रहेंगे जी। नक्षत्र स्वामी जो हैं शनिदेव हैं, तो लोहा कोयला घी तेल के व्यापारी, साथ में कानून के विशेषज्ञ और पंच पटेल आज लाभ में रहेंगे जो सामुदायिक स्तर पर न्याय का कार्य करते हैं। पंच पटेल ये एक अनौपचारिक सोशल सिस्टम बना हुआ होता है। मकर राशि के वे लोग जिनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, LPG के होम सप्लायर्स खास लाभ में रहेंगे। कंपनी देखते हैं जी, LPG गैस जी,
कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी एजुकेशन ग्रुप में है तो वहाँ से आज आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। पीएफ सिस्टम वहाँ पर लागू हो सकता है। जन्म कुंडली देखते हैं अब। अच्छा, ये कंपनी का देख लिया, अब हम जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली में देखें, अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु और राहु की युति बनी है तो ये गुरु चांडाल योग माना जाता है। वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। हालांकि जन्म कुंडली के दोष वर्तमान लाभ को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे जन्म कुंडली में जो हैं गुरु चांडाल योग बना है तो जैसे जीवन कोई हमेशा खराब ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभार असर होता है उसका, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचर का भी असर रहता है। वर्तमान लाभ भी मिलते, थोड़े कम हो जाते हैं, बस इतना फर्क होता है जी। देखिए कि जो है, अब कैटेगरी पर देखते हैं बात। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिला जो हाउस वाइफ्स हैं, किटी पार्टी में लीडरशिप करते हुए देखेंगे। संतान आज आपका कहना मानेगी और मन खुशी होगी, आपके मन में खुशी होगी। कामकाजी महिलाएं कार्य स्तर पर सफाई का मुद्दा उठाएंगी और उनकी बात सुनी जाएगी। विद्यार्थी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे और सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा। आज आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा है जीडी। मकर राशि के ऐसे लोग जिनको 2-3 बार इंटरव्यू में बार बार फेल हो गए हैं, आज अगर इंटरव्यू का चांस मिला तो हर हाल में शॉर्ट सक्सेस है उनको। आज बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होगा आप लोगों का जी। किसान भाई जो बड़ों की राय लेकर खेती करने के तरीके सुधारेंगे। साथ में जो है कृषि वैज्ञानिक को लाभ होगा और ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कृषि वैज्ञानिक का प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको भी कोई बड़ा लाभ है। बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, परिजन सलाह मानेंगे और मन खुश होगा जी। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है आज आपके लिए। आज एस्टिमेट बड़े अनुमान लगाइए, आपके बड़े अनुमान भी सही जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को लाभ होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए पैसा लगाने से पहले अपने पंडित जी से अपना जन्म कुंडली एनालिसिस करवाइए, जिसमें आप चेक करवाइए बुध और राहु की स्थिति, उसके बाद ही कोई फैसला लें। ध्यान रखें, शेयर मार्केट में जोखिम होता है और बहुत ही रिस्क होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा और मित्र के साथ आज चंद्रमा दिक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। ये शनिदेव का नक्षत्र है। मन में कुछ अपराध बोध, गिल्टी फीलिंग होगी। आपको ऐसा लगेगा लव अफेयर्स में क्या है, कुछ नहीं धरा, सिर्फ पैसों की बर्बादी, पढ़ाई की बर्बादी और कुछ नहीं है। टेंशन होता है वो अलग। सोचे लव अफेयर्स समाप्त करें, एक अच्छा जीवन जिए। किसी के विचार आ सकता है ऐसा। देखते हैं क्या ये आत्मा सवाल करेगी, खुद को जवाब देना है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं मकर राशि का डेली प्रेम भविष्यफल, उसका वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स। वहाँ जारी होता है शाम को 5 बजे। वहाँ देखिए वीडियो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेंगी। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेंगी। अब बता रहा आज की सावधानी। मकर राशि के जातक को आज की सावधानी है कि किसी बुजुर्ग की हंसी नहीं उड़ाए, रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है, उनकी नकल नहीं उतारनी कहीं पर और बिना वजह बहस नहीं करनी है। बस ध्यान रखिए, अगर बुजुर्ग की हंसी उड़ाई कहीं और कुछ अपमान किया तो ध्यान रखिए, चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति बुजुर्गों का पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि खुद भी बुजुर्ग हैं। वो सबसे बुजुर्ग ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, तो आपका बनता हो कोई काम बिगाड़ सकते हैं, जरा ध्यान रखिए। इसलिए बुजुर्गों का आदर करें जी। अब हम बताएंगे आपको आज का शुभ समय बताएंगे और फिर राहुकाल बताएंगे, आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे और भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम लिए चलते हैं आपको आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहाँ जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं जी। देखिए, एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 29 सितंबर के वीडियो से। कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि लगन क्या होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताइए जी। बताते हैं आपको। दरअसल देखिए कि ये लगन वो होता है जो एक लगन राशि होती है आपकी। जब आपका जन्म होता है, जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में जिस राशि का उदय हो रहा होता है, जो उदित राशि होती है, 12 राशियों में से कोई एक राशि उस समय उदित होती है, वो ही राशि आपका लगन बनती है। ध्यान रखिए, लगन राशि जो है
लगभग हर 2 घंटे बाद बदल जाती है, जबकि चंद्र राशि हर 2.25 दिन बाद बदलती है। तो इससे लगन राशि बहुत ही फास्ट बदलती है जी। तो इस तरह से ये लगन माना जाता है। ख़ास तौर पर इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ आपकी विवाह शादी वगैरह होते हैं, शादी के मुहूर्त निकलवाते हैं, जिसे कहते हैं कि लगन बिठाने गए या लगन दिखाने गए, वही लगन राशि के आधार पर जो हैं वो मुहूर्त आपका निकाला जाता है, वहाँ खास इसकी ज़रूरत पड़ती है जी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। और एक बार हम फिर लिए चलते हैं आपको आपके डेली भविष्यफल की तरफ। जी तो देखिए, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, रात करेगा 10:30 से 12 बजे लाख को चौड़े। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। अब बता रहा आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल बी 7:30 to 9 AM इन द मॉर्निंग जी। और ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं लें, क्योंकि चंद्रमा राहु काल में खराब रिजल्ट देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय है कि भगवान शिव की पूजा करें, साथ में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। टुडेज रेमेडी कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू शुड ऑफर पायस वाटर टू you should worship Lord Shiva and also offer pious water to शिवलिंगा। शुभ अंक रहेगा 8, लकी नंबर विल बी 8, शुभ रंग रहेगा बैंगनी रंग, लकी कलर विल बी पर्पल कलर, भाग्य प्रतिशत 75, 75% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लोज टुडे। हैव ए नाइस डे, खुश रहे खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे, एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ने के।